सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने। इसी के साथ मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आई हूँ, फैशन और नारी। दूसरी चीज़, लड़कियाँ छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, उसके पीछे की सोच क्या है, उसके विषय में आज थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहनावे के ऊपर। कोई कहता है साड़ी अच्छी होती है, कोई कहता है लहंगा चुन्नी ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को सलवार सूट पसंद है तो किसी को जीन्स टॉप। सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद। देखिए, जो संसार है, प्रकृति का नियम है कि हर चीज़ बदलती है, सोच भी बदलती है, विचार भी बदलते हैं परिस्थिति और वक्त के हिसाब से। तो परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, ये तो हम सभी मानते हैं। वस्त्र कैसे होने चाहिए, वस्त्रों का मकसद क्या है? वस्त्र आरामदेह हों और शरीर ढकने के लिए होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय की हम बात करते हैं तो महिलाएं, लड़कियां, स्त्रियां कामकाजी हो गई हैं। काफ़ी महिलाएं काम करने जाती हैं, कोई बैंक में काम करता है, कोई पुलिस में है, कोई एथलीट है, कोई प्लेयर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो काम के अनुरूप वस्त्र होते हैं, और वस्त्र ऐसे, पहनावा ऐसा जिससे हमें वो काम करने में बाधा ना आए, हम आराम से वो काम सहज रूप से कर सकें, हमें कपड़ों को ज़्यादा संभालना ना पड़े। जैसे अगर कोई एथलीट है तो आप उससे कहें कि नहीं साड़ी पहनिए, साड़ी पहनकर आपको दौड़ना है, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई महिला अगर पुलिस में काम करती है तो उसे उसके अनुरूप कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो काम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हमें वस्त्र धारण करने होते हैं। आधुनिक होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वही आधुनिकता अश्लीलता में बदल जाए तो वो फिर गलत हो जाता है। फैशन की अगर हम बात करें तो जो नारियां हैं फैशन के पीछे बहुत पागल रहती हैं। नित नए फैशन आते हैं, नित नए प्रकार के वस्त्र आते हैं बाज़ार में, और स्त्रियां उसके पीछे पागल हैं और वो खरीदना चाहती हैं और अलग अलग वस्त्र पहनना भी चाहती हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि फैशन जो है वो नवीनता की अभिव्यक्ति है और नवीनता सभी को पसंद होती है, तो अच्छी बात है। लेकिन वही फैशन, वही नवीनता अगर गलत हो जाए, क्या वो नवीनता या वो फैशन नारी का स्वरूप बिगाड़ने के लिए है? अगर ऐसे वस्त्र वो पहनने लग जाए जिससे नारी का स्वरूप बिगड़ता हो, तो क्या ये उचित है? वस्त्र कैसे होने चाहिए? आरामदेह होने चाहिए, जिसमें हम सहज रह सकें और वक्त और परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बेडरूम में हैं तो हम कैसे भी वस्त्र पहन सकते हैं, छोटे कपड़े भी पहन सकते हैं, बहुत छोटे कपड़े भी पहन सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो वस्त्रों का चयन
हमें उसी हिसाब से करना होता है। जैसे आप अगर मंदिर जाते हैं तो आपको उसके अनुसार वस्त्र धारण करने होते हैं। आप अपने काम पर जाते हैं तो काम के हिसाब से आपको वस्त्र धारण करने होते हैं। लेकिन यही वस्त्र कई बार लड़कियों की सोच में आ जाता है कि छोटे कपड़े हमें पहनने हैं। तो छोटे कपड़े पहनने हैं, उसके पीछे का सोच क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कई बार छोटे कपड़े पहनने के पीछे जो लड़कियां हैं उनकी सोच हो जाती है कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं तो उससे हम ज़्यादा पढ़े लिखे लगेंगे, पैसे वाले लगेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई फाई दिखेगा। तो जब ऐसा होगा तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे, लोग हमें भाव देंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, हमें प्रशंसा मिलेगी, हमें प्रेम मिलेगा। तो ये सब पाने के लिए कई बार लड़कियां छोटे कपड़े पहनने की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो एक विचारधारा ऐसी बन गई है लड़कियों में कि छोटे कपड़े पहनने से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए आप देखिए कि इंस्टाग्राम पर देखिए, टिकटॉक पर देखिए या और भी जगह पर देखिए, कहीं उत्सव में या कहीं शादी वगैरह में आप देखिए तो वहाँ पर छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ दिखाई दे जाती हैं। उसके पीछे की सोच क्या होती है? उनको ये लगता है कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगी तो लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मुझे देखेंगे, मुझे प्रेम करेंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे। लेकिन ये शरीर आपकी अपनी संपत्ति है। शरीर एक्सपोज करने के लिए नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्रेम करेंगे, जो दोस्ती करेंगे, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी गौरव नहीं मिलेगा। एक किसी भी लड़की का या नारी का, स्त्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? गरिमामयी। कि एक जो अधम से अधम व्यक्ति है, जब वो उसको देखे तो उसके मन में भी अच्छे विचार आएं और उसका जो सिर है वो श्रद्धा भाव से झुक जाए। ऐसे वस्तु तो कदापि नहीं होने चाहिए कि किसी के मन में तामसिक विचार पैदा हों। अब कई बार लड़कियां ये भी कहती हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे जैसे कपड़े पहने, छोटे पहने, बहुत छोटे पहने, कोई कौन होता है हमें रोकने वाला, टोकने वाला या कहने वाला? कोई तो नहीं होता और किसी को अधिकार भी नहीं है। लेकिन आप जो ये वस्त्र धारण करते हो, छोटे कपड़े, बहुत छोटे कपड़े, वो किस लिए करते हो? क्या सोच के तहत करते हो? आप अपने लिए तो नहीं कर रहे। क्या आप उसमें सहज महसूस कर रहे हो, आपको उसमें अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं है। वो सोच जो आ रही है वो वहाँ से आ रही है। आपको लगता है कि लोग मुझे देखें, अधिक से अधिक मेरी तरफ आकर्षित हों। तो इससे क्या होगा? अगर आकर्षित हो भी जाएंगे, आपको देखेंगे भी, तो उससे क्या होगा? दूसरी बात ये है कि आप जो आपका शरीर है ये आपकी अपनी संपत्ति है। आप दूसरों को पब्लिकली, ये सार्वजनिक दिखाने की चीज़ तो नहीं है, तो आप इसे सार्वजनिक क्यों करना चाहते हो? एक ये भी बात है। एक दूसरा पहलू ये भी आता है कि जो ये शरीर है, दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, प्यार पाने के लिए हमें इस शरीर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? शरीर को दिखाकर क्यों हम सोचते हैं कि शरीर दिखाकर हमें ये सब कुछ मिलेगा? अगर प्रशंसा ही पानी है तो हम स्त्रियां, महिलाएं, लड़कियां अपने अंदर कोई हुनर पैदा कर सकती हैं, हुनर को विकसित कर सकती हैं, कोई प्रतिभा बढ़ा सकती हैं, अपने अंदर वो गुण विकसित कर सकती हैं जिसके बलबूते पर वो प्रशंसा पा सकती हैं। इसलिए ये मेरे विचार हैं कि बहुत छोटे कपड़े या छोटे कपड़े उचित नहीं है।
लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई छोटे कपड़े पहनकर भी उसको बहुत सहज लगता है कि कोई बात नहीं है, तो उसकी मर्जी है। कोई कहने वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग तो देखते ही हैं। फिर आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं वो ये सोचती हैं कि लोग मुझे देखें, इस कारण से वो छोटे कपड़े पहनती हैं। लोग मेरे दोस्त बने, खासकर लड़के मेरे दोस्त बने, अधिक से अधिक मुझसे दोस्ती करें, मेरी तारीफ़ करें, मेरी प्रशंसा करें। जो तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हो सकता है वो करें, लेकिन वो आपको सम्मान नहीं दे पाएंगे। सम्मान तो आपको नहीं मिल सकता छोटे कपड़े पहनकर। अगर आपको वास्तविक सम्मान पाना है तो वास्तविक सम्मान इस शरीर के आधार पर नहीं, बल्कि आपको अपने गुणों के आधार पर ही मिल सकता है। ये तो थोड़ी देर के लिए है। आपका देख लिया शरीर, अपनी आंखें गर्म कर ली किसी ने, फिर उसके बाद क्या? लेकिन अगर आपके अंदर वो गुण हैं, नॉलेज है, वो प्रतिभा है, वो हुनर है, तो आप प्रशंसा पाती रहेंगी, आपको सम्मान मिलता रहेगा। ये तो आप भूल जाइए कि छोटे कपड़े पहनकर ही आपको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। दूसरी चीज़, इसी सोच के तहत, ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, ये बात गांव में भी जा रही है। गांव में भी अब लड़कियां छोटे कपड़े पहनना चाहती हैं, इसी सोच के कारण। तो हम दूसरों के कारण छोटे कपड़े क्यों पहने? कोई भी लड़की क्यों पहने छोटे कपड़े दूसरों के लिए? आपको क्या अच्छा लगता है? आप अपने लिए क्या अच्छा महसूस करती हैं? किस में आप सहज रहेंगी? उस प्रकार के वस्त्र पहनना ज़्यादा उचित होगा। और शरीर पर इतना ज़्यादा ध्यान न देकर अगर प्रतिभा को विकसित करने में उतना ध्यान लगाया जाए, किसी गुण को विकसित करने में इतना ध्यान लगाया जाए, या किसी कला को विकसित करने में ध्यान लगाया जाए, तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, अब इस बात को यहीं मैं विराम दूंगी। आपको हो सकता है कई लोगों को मेरी बात अच्छी ना भी लगे, लेकिन कई बार लोगों को मेरी बात सही भी लगेगी। विचार तो सबके एक से वैसे भी नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी चिंतन का विषय तो है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, सही लगी हों, तो आप इस पोस्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।